अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास दिया हुआ है 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारे पास लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इसको हमने देखा था। नेक्स्ट आज हमारे पास टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। हमने ये वाला टॉपिक को आज इस लेक्चर में डिस्कस करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो ऑन टाइम मिलती रहे। अच्छा जी, आज हम इसको ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वो बताएगा कि किसी भी सब्सटेंस की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। हर चीज को इसमें डिटेल में डिस्कस करेगा। इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, मैंने इसको अलग से सेपरेटली निकाल लिया आप लोगों के लिए ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए हमारे पास क्या टॉपिक है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना है, इसकी डेफिनेशन को देखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म होती क्या है। स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो क्या हो, एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता हो, विच कैन एग्जिस्ट विद क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी जो फिजिकल है और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो, वो भी डिफरेंट हो। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। उसको हम कहते हैं, उसकी वो क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। यानी हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, उसकी मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है, उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की वजह से उसकी डिफरेंट है। उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक फिनोमिना को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल्स इसमें से आगे डिस्कस की हुई है, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ऑक्सीजन हमारे पास 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मोलिकुलर फॉर्म में हमारे पास गैस फॉर्म में, O2 की फॉर्म में, और ओजोन O3 की फॉर्म में है। ये दोनों ऑक्सीजन ही, दोनों ऑक्सीजन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या है, डिफरेंट। उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों की क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। सेम इसी तरह से कार्बन को डिस्कस किया हुआ है। कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कार्बन हमारे पास 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, डायमंड में, ग्रेफाइट में और बकमिंस्टर फुलरीन में। ये तीन उसने हमारे पास जो उसकी फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स को डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बकमिंस्टर फुलरीन जो हमारे पास, इसको उसने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। बाकी जो डायमंड और ग्रेफाइट है उसको उसने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस किया हुआ है आपकी बुक में। हम सबसे पहले डायमंड को डिस्कस करेंगे। डायमंड हैज अ जाइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। वो बता रहा है कि डायमंड का जो हमारे पास एक जाइंट मतलब होता है बहुत बड़ा, और मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है। मैक्रोमोलिकुलर होता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अब मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है डायमंड जो है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बताया हुआ है कि ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर किस तरह से है। ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी लेयर्स उसकी बनी होती है। जैसे कि ये नीचे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि मतलब एक दूसरे के ऊपर उसकी लेयर्स को शो कर रहा है। और लेयर किस चीज की है, उसकी हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। जो हेक्सागोनल रिंग्स है, हेक्सागोनल रिंग्स होता है कि 6 कोनों वाली जो रिंग होती है, जैसे कि हमारे पास एक हेक्सागोनल रिंग है। इस तरह की जो रिंग्स है उसका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। ये देखिए उसने क्या बताया भाई, ये हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर वाली रिंग है हमारे पास। फिर से हम बोलते हैं हेक्सागोनल रिंग। हेक्सा मीन होता ही 6 है, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल रिंग है, इसकी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर और फिफ्थ लेयर। इस तरह से उसका एक लेयर स्ट्रक्चर होता है रिंग्स का। उसको हम क्या बोलते हैं कि ग्रेफाइट है हमारे पास। ग्रेफाइट का इस तरह से एक लेयर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट उसने डिस्कस किया हुआ है बकमिंस्टर फुलरीन को। कार्बन 60 है इसके, फिर कार्बन 60 होता है इसके, जो कार्बन की जो तादाद है 60 होती है। इसके बाद उसने इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, कंसिस्ट ऑफ स्फीयर।
स्फीयर की फॉर्म में होता है, या मेड ऑफ एटम्स, एटम से बना होता है, अरेंज इन पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन्स। उसमें तो सिर्फ ग्रेफाइट में सिर्फ हेक्सागोनल रिंग्स की बात हो रही थी, लेकिन इसमें पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स दोनों की बात हो रही है। पेंटागोन्स, पेंटा का मतलब होता है 5, 5 कोनों वाली जो रिंग होती है, और इसी तरह से हेक्सागोन्स यानी 6 कोनों वाली रिंग। तो इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पेंटागोन्स और हेक्सागोन दोनों के दोनों शामिल होते हैं, जैसा कि इसने नीचे में डायग्राम में शो किया हुआ है। अगर आप इसके दरमियान वाली रिंग को देखें तो ये 5 कॉर्नर रिंग्स हो गई, इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये जो रिंग हमारे पास वो शो कर रहा है, ये हमारे पास 5 कोनों वाली रिंग है, इसको हम बोलेंगे पेंटागोन। ये हमारे पास क्या है, पेंटागोन। और इसके इर्द गिर्द अगर आप इसकी सराउंडिंग्स में देखें, जो रिंग्स है वो 6 कॉर्नर रिंग्स हैं। इसको भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो रिंग है ये हमारे पास हेक्सागोन है, यानी ये स्ट्रक्चर इस तरह से अरेंज्ड है जिसमें पेंटागोन्स भी होती हैं और हेक्सागोन। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिंपल करके बनाया, आपको इजी अंडरस्टैंड होगा, वरना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें पेंटागोन्स भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होती हैं और हेक्सागोन्स भी। तो ये हमारे पास सारी हेक्सागोन, इसके सराउंडिंग्स और दरमियान में इसके एक पेंटागोन रिंग मैंने आपको यहाँ पे शो की है। तो इसका इसका स्ट्रक्चर पेंटागोन और हेक्सागोन से जो मिलके बना होता है, स्फेयर फॉर्म में होता है। इसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। अब उसने आपके टॉपिक में इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ है, हम भी इसको देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज बेसिकली हैं क्या। प्रॉपर्टीज उसकी दी हुई है। फुलरीन, फर्स्ट उसने बताया फुलरीन आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहले उसने बताया कि जो ये बकमिंस्टर फुलरीन है, ये स्टेबल किन कंडीशंस पे होती है, हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, तभी ये क्या होती है कि स्टेबल होती है। ड्यू टू द कोवलेंट नेचर, इसकी कोवलेंट नेचर की वजह से दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होती है, सोल्यूबल होती है। ये इनऑर्गेनिक में सोल्यूबल नहीं होती, क्योंकि ये कोवलेंट इन नेचर है। कोवलेंट जो बॉन्ड होता है, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो इनमें क्या होता है कि कैटायन और इनमें आयंस फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आयनिक बॉन्ड उनमें नहीं एग्जिस्ट करता, उनमें कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यानी आयनिक कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होते। यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक वाला फिनोमेना, जो है कोवलेंट कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होंगे, और जो है इनऑर्गेनिक जो है आयनिक है वो इनऑर्गेनिक में होंगे। तो ये सारा उसने बताया कि ये जो बकमिंस्टर फुलरीन है, ये कोवलेंट का नेचर है इसकी, जिस तरह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, जबकि इनऑर्गेनिक में नहीं होता है। वाटर में भी ये डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर भी जो है उसमें आयनिक प्रॉपर्टीज होती है, वो आयनाइजेशन करता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है इसके बारे में, यहाँ पे इसने इसके कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है केज लाइक होता है, यहाँ पे आपकी बुक में भी वो दिखाएगा, ये आपको यहाँ पे डिटेल में मैं दिखा दूं। देखेंगे इसके जो पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पेंटागोन और हेक्सागोन्स काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे इसने दिखाई हुई है। मैंने आपको सिर्फ बेसिकली यहाँ पे ना इस पे ये सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया था, ये पेंटागोन और ये सारी की सारी हेक्सागोन। तो यहाँ पे उसने बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है केज लाइक होता है। केज होता है जैसे पिंजरा, पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसने यहाँ पे दिखाया। इसकी प्रॉपर्टीज में भी बताया हुआ है। फुलरीन कार्बन 60 हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, लो होता है। इट इज सॉफ्ट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, लो होता है, क्योंकि ये कोवलेंट इन नेचर है। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एज कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनके दरमियान में फोर्सेज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी की ज्यादा हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड के दरमियान में जो फोर्सेज होती है आयंस की वजह से, कैटायंस एनायंस की वजह से जो फोर्सेज होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है कि उनकी निस्बत लो होता है। इट इज सॉफ्ट, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये सॉफ्ट होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकता। उसकी भी रीजन यही है क्योंकि इसके दरमियान में आयंस फॉर्मेशन नहीं होगी, इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर से नहीं गुजर सकती, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। ये उसने इसकी बकमिंस्टर फुलरीन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं। आप यहीं से इसके प्रॉपर्टीज को भी राइट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, आप यही प्रॉपर्टीज राइट कर सकते हैं इसकी, आपको यहाँ से इजी अंडरस्टैंड होगी। पैराग्राफ की फॉर्म में अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको इतना इजी अंडरस्टैंड नहीं होगा। उसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे आपको इजी प्रॉपर नहीं शो होंगी। जैसा कि मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पे निकाल कर दिखा दी, तो आप इसी को क्या कर सकते हैं, राइट
कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताई हैं। सल्फर हैज टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। रोम्बिक फर्स्ट इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म रोम्बिक है और सेकंड इसकी मोनोक्लिनिक है। अब इसने थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में से इनमें से स्टेबल कौन सी है ज्यादा। रोम्बिक इज मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक। इसमें से क्या होगा कि रोम्बिक इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द मोनोक्लिनिक फॉर्म सल्फर की जो है, उससे ज्यादा रोम्बिक इसकी स्टेबल है। मैं आपसे आपकी बुक में भी शो किया होगा इसको। आपकी बुक में ये सारा टॉपिक यहाँ पे एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है। मैंने आपको सारा का सारा टॉपिक आपको पॉइंट्स में निकाल कर समझाया है, तो आपको वहां से ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। उम्मीद है कि आपको सारी टॉपिक की समझ आ गई होगी। अब क्या है कि उसने यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो इस बुक में इस टॉपिक के अंदर बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, इसकी डेफिनेशन बताएं, गिव एग्जांपल। जो मैंने आपको फर्स्ट पे इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी आपके साथ, यहाँ पे मैंने ये आप लिख सकते हैं और इसके आप साथ में कोई ना ऑक्सीजन की एग्जांपल दे सकते हैं, कार्बन की एग्जांपल दे सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल इसकी क्या कर सकते हैं, साथ राइट कर सकते हैं। इसी तरह से उसने पूछा है हाउ मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, यानी कार्बन की वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स पूछ सकता है, ऑक्सीजन की पूछ सकता है, सल्फर की पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों को राइट कर सकते हैं। सिंपल की सिंपली किसी एक की भी पूछ सकता है, तो तीनों की भी पूछ सकता है। तो आपको आप बता दें कि कार्बन की एलोट्रोपिक कितनी फॉर्म्स है, ऑक्सीजन की कितनी है, सल्फर की कितनी है, भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। राइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर दिया। जाइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो। आप देखें क्वेश्चन आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर भी आपने बता देना कि लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका, वो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं, वही इसके आंसर में राइट कर सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरेन, वो बकमिंस्टर फुलरेन के स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ सकता है आपसे। तो आप उसका स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं कि वो पेंटागोन और हेक्सागोन से मिलकर उसका स्ट्रक्चर स्फेयर फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ फुलरेन। तो जितनी भी मैंने 5 to 6 जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। वाई द फुलरेन कार्बन 60 हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो होता है, तो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि उसकी कोवलेंट नेचर है। तो आप बता सकते हैं इसमें आयनाइजेशन नहीं होती, कोवलेंट नेचर होने की वजह से उसके जो दरम्यान में जो फोर्सेज हैं पार्टिकल्स के दरम्यान में, मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में, वो क्या होती है कि वीक होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होते हैं। वाई द फुलरेन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता, सेम रीजन वही है तो मैंने भी आपको बताई है। उसकी आयनाइजेशन ना होने की वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकता, आयंस फॉर्मेशन ना होने की वजह से। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक यहाँ तक सारी समझ आ गई होगी डिटेल में। मैंने आपके साथ सारा डिस्कस कर दिया है, आपके सामने पॉइंट इजी वे में पॉइंट्स निकाल कर रख दिए हैं ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। पैराग्राफ की फॉर्म में बच्चों के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, जिसकी वजह से आप इस पॉइंट्स को सेम एज इट इज आपके बुक वाले पॉइंट ही जो मैंने आपके सामने निकाल कर रखे हैं, आप उसको एग्जाम्स में एज इट इज लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी समझ आ गई होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इसका कंपैरिजन यहाँ पे हमारे पास दिया है, टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।